क्या आप भी कोई ऐसी वीडियो सर्च कर रहे हो जिसमें आपकी डेली लुक्स, ड्रेसिंग, मेकअप, हेल्दी स्किन, शाइनी हेयर, स्ट्रॉन्ग नेल्स और हाइजीन पर भी प्रॉपरली गाइड किया जाए? देन दिस वीडियो इज फॉर यू. Okay, let's start the video. As you all know, pigmentation, dark spots are very common problems. और skin dull लगती है, glow नहीं है, then this mask is rescue for you. आपने लेना है विटामिन सी पाउडर, किसी भी ब्रांड का बाय कर लें. ये स्किन से पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए एवर बेस्ट इंग्रेडिएंट है. अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह ऑरेंज पील पाउडर या फिर लेमन पाउडर भी ले सकती हैं. और ये फातिमा कॉस्मेटिक्स का है. इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. मैंने इनके काफी सारे मास्क ट्राई किए हैं. एज यू कैन सी द बेनिफिट्स ऑफ विटामिन सी. हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट भी बहुत ज्यादा पॉपुलर और मैजिकल इंग्रेडिएंट है, राइस पाउडर. और ये मैंने घर पर ही चावलों को पीसकर बहुत ही फाइन पाउडर बना ली है. नेक्स्ट हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल और साथ में 1 टेबलस्पून दही ऐड कर लें. बस अब आपने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है. ये स्किन से डलनेस और पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए बेस्ट मास्क है. एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट आपके पास रेडी हो जाएगा. 10 to 15 मिनट्स के लिए आपने फेस पर अप्लाई करना है. आपका फेस ग्लो करेगा और जितनी भी पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स हैं वो लाइट होने स्टार्ट हो जाएंगे और रेगुलर यूज से इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे. स्किन बहुत ही रेडिएंट और ग्लोई लगेगी. एक और चीज जो हमारी स्किन केयर को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर देती है वो है सीरम्स. मैं आपको बताती हूँ आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा सीरम यूज कर सकती हैं और आपके सीरम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए. एक्ने प्रोन स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड, ओपन पोर्स हैं तो नाइसिनामाइड, ड्राई स्किन के लिए हेलोरोनिक एसिड और ग्लोइंग स्किन के लिए विटामिन सी बहुत अच्छे से काम करता है. और अगर आपकी स्किन पर छोटे छोटे बम्स हैं देन आपको लैक्टिक एसिड यूज करना चाहिए. सन टैन के लिए अल्फा आर्बिटेन और रिंकल्स के लिए रेटिनोल. और अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं देन आपको कोजिक एसिड यूज करना चाहिए. और स्किन ब्राइटनिंग के लिए ग्लूटाथायोन बहुत बेस्ट है. मैंने आपको टू द पॉइंट हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बता दी है. अब आपको सीरम सिलेक्ट करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. एक और बहुत बड़ा मेन कंसर्न है सारी गर्ल्स का, क्या समर्स में हम स्मूथ फ्लॉलेस मेकअप लुक अचीव कर सकती हैं. तो आज मैं आपको सारी राइट टेक्निक्स बताऊंगी और साथ साथ में रॉन्ग भी बताऊंगी ताकि आपका मेकअप कभी भी खराब ना हो. बिकॉज मेकअप इज ऑल अबाउट राइट टेक्निक्स. आप फेस की दोनों साइड पर राइट और रॉन्ग टेक्निक्स यूज करके खुद भी चेक कर सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन प्रेप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एक साइड पर आप स्किन प्रेप करें और दूसरी साइड पे डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई करके देख लें. यू विल फील द डिफरेंस. तो हमेशा आपने स्किन प्रेप करने के बाद कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद ही फाउंडेशन का यूज करना है. सेकंड मिस्टेक जो हम कर रहे होते हैं यूजिंग अ लॉट ऑफ कंसीलर और ब्रश के साथ ब्लेंड करना, इट्स अ रॉन्ग वे. आपने हमेशा कंसीलर को डॉट डॉट करके अपने फेस पर अप्लाई करना है जहाँ पर भी आपको जरूरत हो और फिर फिंगर की हेल्प से उसको ब्लेंड करना है. राइट टेक्निक्स के साथ राइट प्रोडक्ट का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद बारी आती है कंटोरिंग की या फिर ब्लश अप्लाई करने की. तो अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगी एक तो ब्लेंडिंग मुश्किल होगी और क्रीजेस बन जाएंगी. आपको सीमलेस ब्लेंडिंग नहीं मिलेगी. तो इसके लिए आपने हमेशा ब्लश को डायरेक्टली फेस पर अप्लाई नहीं करना. ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा हाथ पर ही ब्लेंड कर लें देन उसको फेस पर अप्लाई करें. आप इस पॉइंट पर ड्राई स्पंज भी यूज कर सकते हो. अब बारी आ जाती है पाउडर अप्लाई करने की. ब्रश से पाउडर अप्लाई करना इट्स अ वेरी ह्यूज मिस्टेक. आपने हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर पर पाउडर को लेना है देन एक्सेस रिमूव करने के बाद फेस पर टैप टैप करके यूज करना है. तो आपका मेकअप कभी भी केकी नहीं लगेगा. और अब बारी आ जाती है सेटिंग स्प्रे की जो हम डायरेक्टली अपने फेस पर स्प्रे कर लेते हैं विच इज रॉन्ग. आपने यहाँ पर भी ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उस पर अपना सेटिंग स्प्रे अप्लाई करके फेस पर जेंटली टैप टैप करना है. ब्यूटी ब्लेंडर को जेंटली अपने फेस पर प्रेस करना है. देन यू हैव टू लुक वेरी स्मूथ स्किन, नो क्रीजेस, बहुत स्मूथ फिनिश मिलेगी. ऐसे लगेगा आपने किसी प्रोफेशनल से मेकअप करवाया है. अब मैं आपके साथ ड्रेसिंग की कुछ टिप्स शेयर करती हूँ. एक ड्रेस मैंने लोकल मार्केट से बाय की है और सेकंड ड्रेस भी अनस्टिच था और मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है. अगर आपको भी लगता है जस्ट ब्रांडेड सूट्स ही पहने हुए अच्छे लगते हैं तो मैंने सिंपल ड्रेसेस के ऊपर थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड करके उनकी काफी एलिगेंट लुक क्रिएट की है. दोनों ही प्रिंटेड ड्रेसेस हैं और अगर मैं इनको सिंपल ही स्टिच करवाती तो इट्स लुक बोरिंग. घर में ही पहनने वाले कपड़े थे बट थोड़ी बहुत डिटेलिंग के साथ बहुत अच्छे लगते हैं. तो इस ड्रेस का गला मैंने सिंपल और कंफर्टेबल ही रखा है. आई मेनली फोकस ऑन स्लीव्स एंड दामन. एक तो इसकी लेंथ शॉर्ट थी तो मैंने ऑर्गेन्जा को इस तरह से अटैच करवा के इसकी लुक को और भी इनहांस कर दी है और लेंथ भी इंक्रीज हो गई है. ऑर्गेन्जा आपने जब भी अटैच करवाना है तो वो बेस कलर का होना चाहिए और लेस आपने इस कलर की लगानी है जिस भी कलर से आप अपने सूट को इनहांस करना चाहते हो. और ये 2 पीस सूट था, ट्राउजर भी प्रिंटेड
प्रिंटेड है, सो मैंने हल्की सी लेस एंड पर अटैच करवा दी है। ये छोटी छोटी डिटेलिंग आपके सूट को काफी इंप्रेसिव बनाती है। सेकंड ड्रेस मेरा ओवरऑल प्रिंटेड 3 पीस ड्रेस था विद ब्यूटीफुल फ्लोरल प्रिंट। सो इस ड्रेस पर बहुत मिनिमल डिटेलिंग की जरूरत थी। सबसे पहले तो इस शर्ट का जो गला है वो इस तरह से बनवा लिया मैंने, ताकि हल्का सा कट भी आ जाए और बहुत ज्यादा ओवर भी ना लगे। अगर मैं सिंपल गोल या इस टाइप का कोई गला बनवा लेती तो वो बिल्कुल भी अपीलिंग ना लगता। देयर आर मल्टीपल कलर्स इन द ड्रेस, बट मुझे एक कलर सिलेक्ट करना था जो मेरे ओवरऑल ड्रेस को पॉप आउट करे। सो आई सिलेक्ट रेड कलर एंड यू कैन सी हाउ दिस ड्रेस लुक प्रिटी विद सिंपल एंड बेसिक डिटेलिंग। और इसका ब्लॉक ट्राउजर है और एंड पर ये लेस अटैच करवा दी है फॉर फाइनल फिनिशिंग। सेकंड वाला मेरा बहुत फेवरेट है और पहनने में भी काफी कंफर्टेबल है। जो फर्स्ट वाला था वो मैंने ऑनलाइन जब ऑर्डर किया था तो वो कुछ और लग रहा था, बट जब मुझे रिसीव हुए तो वो इसी तरह का है। सो अब पहनना तो पड़ेगा। तो ट्रेंड को फॉलो करने से ज्यादा बेहतर है आप कुछ क्रिएटिविटी ऐड करो। आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा हाउ यू कैन स्टिच योर ड्रेसेस। डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा कॉमन है, इसके लिए मैं आपके साथ एक बहुत ही कमाल की रेमेडी शेयर कर रही हूँ। आपको चाहिए एलोवेरा जेल और इस जेल में हमने ऐड करना है आलमंड ऑयल और थोड़ी सी कॉफी भी ऐड कर देंगे। अंडर आई जेल को आप एक बार बना लो और इसको स्टोर करके अपने पास रख सकते हो। आपने भी 1 मंथ से ज्यादा स्टोर करके नहीं रखना। इसके अलावा अगर आपको रिंकल्ड आइज का भी प्रॉब्लम है तो आपने इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर देना है। इसको डेली आपने 10 से 15 मिनट के लिए लगाना है एंड विद इन अ वीक यू सी द मैजिक। आपके डार्क सर्कल्स हाइब हो जाएंगे। हाइजीन की बात करें तो सबसे पहले जो माइंड में बात आती है वो येलो टीथ्स हैं और हमारी सारी पर्सनैलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। बट डोंट वरी, इस रेमेडी को यूज करके दांत भी इंस्टेंटली वाइट हो जाएंगे और जितना भी पुराना टार्टर दांतों में स्टक होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। आपको चाहिए बनाना पील। इसका आपने ये जो इनर वाला पार्ट है वो सेपरेट कर लेना है। ये दांतों की पिलाहट को खत्म करता है। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए हाफ लेमन। थोड़ी सी इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हमें ज्यादा क्विकली रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक छोटा टीस्पून आपने सॉल्ट का ऐड करना है और हमने ऐड करना है अपना फेवरेट टूथपेस्ट। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है और सिंपली जैसे हम ब्रश करते हैं वैसे इसको आपने यूज करना है। 2 मिनट के लिए अच्छे से दांतों को ब्रश करना है। यू विल नोटिस वेरी अमेजिंग results and your teeth become white and shiny like pearls। बट इसको हर दिन यूज नहीं करना, आपने जस्ट ट्वाइस अ वीक यूज करना है। उसके बाद वीक में एक बार यूज कर लें बिकॉज इट कंटेन लेमन जो आपके दांतों में बार बार करने से सेंसिटिविटी भी कॉज कर सकता है। तो ओवरडू नहीं करना, बस इतना ही यूज करना है ताकि हमारा काम हो जाए। अब मैं एक प्रो टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेयर, नेल्स एंड स्किन को माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कोलेजन, बायोटिन, विटामिन्स, मिनरल्स हर चीज की जरूरत होती है। जितने मर्जी हम प्रोडक्ट्स लगा लें, अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है तो वो एक्सटर्नली भी नजर आएगी। तो डेली मल्टीविटामिन्स को अपनी डाइट में मस्ट ऐड करें। अब समर्स का एक बिगेस्ट टास्क है हाउ टू स्मेल गुड ऑल द टाइम। तो इसके लिए एक इफेक्टिव हैक मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने नाइट टाइम में एंटीपेरिस्पिरेंट यूज करना है और दूसरा काम जो आपने करना है, इससे सारा बैड ओडोर कंट्रोल हो जाएगा। देन आपने शावर लेने से 10 से 15 मिनट पहले या तो आपने ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम अप्लाई करनी है या फिर आप बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कर लो। ये सारे ओडोर काजिंग बैक्टीरिया को किल कर देता है और अगर आपकी अंडर आर्म्स डार्क हैं तो उसको भी ट्रीट करने में हेल्प करेगा। देन आप शावर ले लो और उसके बाद आप परफ्यूम, डिओड्रेंट जो भी अपनी मर्जी का अप्लाई करना चाहो वो यूज कर लो। ये रूटीन फॉलो करने के बाद ट्रस्ट मी, यू थैंक मी लेटर। होप सो ये हैक्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। अपना फेवरेट हैक मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड डोंट